Hi, once again we are going to start one word substitution for SSC, GD and NDA। तो चलिए अगले स्लाइड से देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। हमारा पहला सेंटेंस जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है ए पर्सन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वीमेन। कहने का मतलब है जो वीमेन का वेलफेयर चाहता हो, कल्याण चाहता हो। तो देखिए हम लोग के पास चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं कर कर। पहला है फेमिनिस्ट, फिर है पैट्रियोट, फिर है पॉलीग्लॉट, फिर है पायरेट, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन तो फेमिनिस्ट हो जाएगा। बाकी का तीनों ऑप्शन फिर हम लोग डील कर लेते हैं। पैट्रियोट का मतलब होता है वन हु लव्स हिज ओन कंट्री, है ना, जिसको अपना देश से काफ़ी प्यार होता है, जिसको हम लोग देशभक्त बोलते हैं। सेकंड है पॉलीग्लॉट, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, जिसे बहुत अधिक लैंग्वेज का जानकारी होता है। और फोर्थ वन है पायरेट। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू, मतलब जो जहाज वगैरह को लूटता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेकंड दिया हुआ है हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है जो पूरा पूरी चाहता है कि वार ना हो, वो इस बात पे विश्वास करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं ना। तो चार ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, ओमनीसाइंट, पैसिफिस्ट, कॉन्जरिगेशन, स्पेंट थ्रेफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट इज ए पर्सन हु वांट्स द टोटल एबोलिशन ऑफ वार। उसे झगड़ा झंझट पसंद नहीं होता है। बाकी का तीनों ऑप्शन फिर डील कर लेते हैं। दिया हुआ है पहला ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे हर कुछ पता होता है उसे ओमनीसाइंट कहते हैं। फिर है कंजरिगेशन। कंजरिगेशन मीन्स ए कलेक्शन ऑफ पीपल इन टेम्पल और चर्च, है ना, या फिर मॉस्क। टेम्पल वगैरह में जो भीड़ लगा हुआ रहता है उन सारे लोगों को कंजरिगेशन बोलते हैं। स्पेंड थ्रेफ्ट, वन हु स्पेंड मनी रेस्कलेसली, है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वन हु हैड नैरो रिलीजियस व्यू। कहने का मतलब है जिसे रिलीजन पर थोड़ा कम विश्वास होता है या फिर उसके बारे में थोड़ा कम विचार रखता है। तो इसके लिए भी देखिए चार ऑप्शन मेरा दिया हुआ है। पहला इमिग्रांट है, दूसरा स्पेक्टेटर्स है, तीसरा बैकवर्ड है, चौथा कॉन्फिडेंट है ना। तो करेक्ट ऑप्शन तो सी हो जाएगा बैकवर्ड। बैकवर्ड मीन्स वन हु हैड नैरो रिलीजियस व्यू। बाकी का तीनों ऑप्शन हम लोग डील कर लेते हैं। इमिग्रांट मीन्स होता है एक ऐसा इंसान जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने चल जाता है, उसको इमिग्रांट बोलते हैं। स्पेक्टेटर्स मीन्स द पीपल हु वॉचेज द मैच, जो लोग मैच देखते हैं उसको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। इसका सिनोनिम ऑडियंस भी होता है ना। बाकी कॉन्फिडेंस, ये तो सबको पता है कि वन हु हैज़ कॉन्फिडेंस ऑन अदर। ठीक है, बाकी अगले वर्ड फिर हम लोग देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है, देखते हैं जरा सा। ठीक है, वन हु ब्रेक्स इमेज एंड आइडल्स। कहने का मतलब जो इमेज या फिर मूर्ति को तोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, है ना। तो इसका भी चार ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं। पहला आइकोनोक्लास्ट, प्रोफेशनल, लिंग्विस्ट, बेलिकोज। तो करेक्ट ऑप्शन तो ये हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट। बाकी का तीनों का मीनिंग देख लेते हैं। ये प्रोफेशनल मीन्स वन हु वर्क्स फॉर द मनी। दोस्तों कल हम बताए थे अमेचर। अमेचर मीन्स जो प्लीजर के लिए काम करता है, उसी का जस्ट अपोजिट है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स का मतलब होता है जो मनी के लिए काम करता है। लिंग्विस्ट का मतलब भी वही होता है कि वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, है ना, तो उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। फिर एक दिया हुआ है बैली कोच। बैली कोच का मतलब बताए थे वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, है ना, जिसे लड़ना काफ़ी पसंद हो तो उसे बैली कोच कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्त, नेक्स्ट दिया हुआ है वन हु टॉक्स इन स्लीप। जो सोते हुए बोलता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसके लिए भी देखिए चार ऑप्शन यहाँ पहले दिया हुआ है। पहला है पायोनियर, फिर एक्वेटिक, फिर ऑब्सोलेट, फिर है सोमनीलोकेंट, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन तो सोमनीलोकेंट हो जाएगा। सोमनीलोकेंट मतलब होता है जो सोया हुआ रहता है उस समय भी बोलता है। बाकी का तीनों ऑप्शन हम लोग डील कर लेते हैं। पायोनियर मतलब जो अपने एरिया में सबसे अच्छा हो, अपने एरिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो उसे पायोनियर बोलते हैं। एक्वेटिक, ये रिलेटेड है वाटर से, वन हु लिव्स इन वाटर, है ना। फिर ऑब्सोलेट, ये अच्छा वर्ड है, मीन्स नो लॉन्गर इन यूज। जो चीज़ बहुत जल्दी खत्म हो जाती हो उसे ऑब्सोलेट बोलते हैं, ना। बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है वन हु ब्रेक्स इन ए हाउस टू स्टील। एक ऐसा इंसान जो किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो उसे क्या बोलते हैं, ना। तो इसके लिए भी चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला बर्गलर, फिर अर्बिट्रेटर, फिर इम्पोर्ट, फिर इनऑडिबल।
तो करेक्ट ऑप्शन तो ए हो जाएगा बर्गलर। बाकी तीनों का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ऑप्शन दिया हुआ है वही इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेटर मतलब होता है वन हू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल्स। कहने का अर्थ ये है, यदि किसी दो व्यक्ति के बीच किसी तरीके का मामला हो जाए तो थर्ड पर्सन जो मामले को जाकर सुलझाता है उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। इम्पोर्ट गुड्स कम फ्रॉम द अदर कंट्री, है ना, दूसरे कंट्री से कुछ अपने कंट्री में लाते हैं उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। इनऑडिबल जो सुनाई नहीं पड़ता उसे इनऑडिबल बोलते हैं, है ना, विच कैन नॉट बी हर्ड। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वन हू अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, जो अपने आप को थोड़ा सा अल्कोहलिक ड्रिंक से बचा के रखता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है टी टोलर, फिर है इमिग्रांट, फिर है फोस्टर चाइल्ड, फिर है ओरेटर, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन तो ये हो जाएगा टी टोलर। इसका मतलब ये होता है जो अपने से अल्कोहलिक ड्रिंक को बचा के रखता है। लेकिन देखते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट मतलब जो दूसरे को देश छोड़ के अपने देश में रहने आता है, इसको इमिग्रांट बोलते हैं ना। फिर फोस्टर चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड एक वैसा चाइल्ड होता है whose parents has been already dead and they are being nurtured by some other parents, है ना, जिसका मतलब वो अनाथ है, एक लाइन में बोल सकते हैं। ओरेटर, ओरेटर मतलब होता है वक्ता, है ना, वन हु गिव्स द स्पीच। बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है। देखिए दोस्त, हमारा लास्ट वर्ड जो है वो दिया हुआ है टू सेंड आउट ऑफ ओन्स नेटिव कंट्री, जिसको बोलते हैं देश निकाला, या फिर जिससे देश से बाहर कर दिया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, देख लेते हैं, 1 मिनट। पहला तो एक्सपेट्रेट है, फिर बैंकरप्ट है, फिर कलीग्स है, फिर एनिवर्सरी है। तो करेक्ट ऑप्शन तो ये हो जाएगा एक्सपेट्रेट। इसका मतलब होता है जिसको देश से निकाल दिया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन डील कर लेते हैं ना। तो पहला है बैंकरप्ट। तो दोस्तों हम लोग को पता है बैंकरप्ट मतलब दिवालिया होता है, जो बैंक से बहुत अधिक पैसा लेकर चुका नहीं पाता है। कलीग्स का मतलब अच्छा है, देखिए कलीग्स मीन्स पर्सन और द स्टाफ वर्किंग इन द सेम ऑफिस और द सेम लेवल। जैसे देखिए एक कोई कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे के लोग क्या है, कलीग्स हैं, है ना। और एनिवर्सरी तो हम लोग को पता है विच कम ओनली वंस इन अ ईयर। थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो नेक्स्ट टाइम लाते रहेंगे।